वेलकम बैक। आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो सर आज मैं फिर से लेकर आया हूँ बीकॉम वाले के लिए सेमेस्टर 1 हायर परचेज सिस्टम। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, है ना। और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देख रहे हो ना कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो भाई चलो। तो हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का चौथा। बुक खोल लीजिए, एसके सिंह का है। अगर आप देखना चाहते तो लो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक। ये रहा बुक, ठीक है। और ये है, यहाँ से आपको करना है। चलिए हम आपको साइड में रख के पढ़ते हैं क्या क्या होगा। आओ, लिखता श्री ए ने 1 अप्रैल 2021 को 2 वर्षों की अवधि वाली श्री ए, पहले हम लोग शॉर्ट में जैसे लिखते आ रहे थे उसी तरह लिखना है भैया। श्री ए है, ए भी लिखेंगे चलेंगे। 1 अप्रैल 2021 को 2 वर्षों की अवधि वाली क्रय पद्धति पर मशीन खरीदता है। प्रत्येक किस्त कितना है? 4,000 की। देखो 2 वर्ष 2 ईयर्स के लिए लिया है और पर इंस्टॉलमेंट है 4,000। आगे देखो, जिसे लिखता है क्या, जिसे छमाही दिया जाता है, यानी ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। यानी बताओ, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार जाएगा, तो 2 साल में कितना जाएगा? 4 बार। तो ये इंस्टॉलमेंट टोटल कितना जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 2 साल जाना है, कितने? 2 साल। पर इंस्टॉलमेंट कितना हमारा? 4,000 का। लेकिन ये जाएगा हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार, तो 2 साल में कितना बार जाएगा? 4 बार। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 4। यानी आपको 16,000 देना है, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट जो भी आते देखते हैं। हाँ, लिखता है कि कैश प्राइस है हमारा। आइए आराम से देखते हैं हम लोग। कैश प्राइस है 14,870, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में आपके पास से कितना पैसा जाता है? 4,000 गुना में 4 यानी 16,000। तो ये जो 16,000 है हमारा हायर परचेज प्राइस, यानी हर एक 4,000 के इंस्टॉलमेंट में इंटू इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। अब देखो लिखता है क्या, विक्रेता 6% प्रति वर्ष की दर से, देखो इंटरेस्ट का रेट जो है ना हमारा 6% पर एनम, 6% पर एनम पूरे साल का लगेगा। अगर हाफ कर दो तो इसका क्या करेंगे? 3% छमाही, या तो 6% को 6/12 कर देंगे तब भी वही होगा। हाफ लगाना इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि 6 महीने पे किस्त जाता है ना। लिखता है मशीन पर 5%, 5 नहीं 15, तो डिप्रिसिएशन जो है ना कितना है हमारा? 15% है पर एनम। और कैसे लगता है? WDV घटते, डिमिनिशिंग लिखा, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक के पुस्तक में जर्नल कीजिए। क्या करना है आपको? जर्नल। ये खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद करता है, तो इसमें हमको केवल जर्नल एंट्री करना है, जितना बोला उतना ही करना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। कैलकुलेशन करेंगे किसका? इंटरेस्ट का। तो टेबल खींचिए, साथ में हम लोग बनाते हैं। ये दिया है 4,000 इंटरेस्ट है और कैश का इंस्टॉलमेंट, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा हमारा। तो लिखो एनालिसिस टेबल, ठीक है। क्या क्या दोगे? तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे कैश प्राइस, इसके बाद हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है।
और कितने का इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है 4000 करके। देखो डाउन पेमेंट सब कुछ दिया नहीं है, हमें करना भी नहीं। बताओ कैश प्राइस कितना, 14,870, यानी नगद में खरीदे तो इतना मिलेगा। डाउन पेमेंट है नहीं, घटाएंगे नहीं, लेकिन कहता क्या इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, 4000 का, तो ये भी 4000, यानी फर्स्ट किस्त जो जाएगा हमारे 4000 का। डाउन पेमेंट है नहीं तो हम यहाँ पे नील कर दें, यहाँ भी नील हो जाएगा और यहाँ भी नील, ठीक है, डाउन पेमेंट का। लेकिन 4 किस्त जाएगा। अब बताओ साल में 2 बार जाएगा, कितने, साल में 2 बार, हाफ ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। तो अब बैलेंस कितना है उसका, 14,870, इस पर क्या निकालोगे, इंटरेस्ट 14,870 क्या परसेंट है, इंटरेस्ट है हमारा 6% पर एनम। तो देखो 6% है तो 6 डिवाइड में 100 इंटू 6 डिवाइड 12, या तो 3% करोगे तब भी हाफ कर देंगे इंटरेस्ट का रेट, और क्या है, दोनों सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्योंकि ये हाफ इसलिए कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हमारा पूरे साल का है, क्या है, पूरे साल का, तो इसलिए हमको हाफ करना पड़ेगा। तो 14,870 गुना में 6% गुना में 6 और डिवाइड में करो 12, तो आ जाएगा 446 रुपया 1 पैसा। तो 1 पैसा को राउंड ऑफ करके 446 लिख दें। टोटल कितना दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते फिर इसमें 4000, 4000 में क्या है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा तो माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा 3554, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो 14,870 है, 14,870 माइनस 3554, यानी 11,316 रुपया, ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड किस्त कब देंगे, 6 महीने पे, 6 महीने पे है ना, तो कितना दोगे, 11,316 पे 6% इंटू 6/12, 6/12 क्यों करते, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट है पूरे साल का, हमको लगाना है हाफ, 6 डिवाइड में 12, यानी 339 पर 48 पैसा है, तो हम लोग इसको 339 लिख दें। कितना दे रहे हो भाई, 4000, तो 4000 में से 339 रुपया माइनस कर दो, यानी 3661 रुपया ये हो जाएगा कैश प्राइस का, ठीक है। तो 11,316 माइनस 3661, यानी 7655 रुपया ड्यू हो गया बाकी। फिर ये हाफ ईयरली है ना, तो फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देना है कितना, 7655, क्या परसेंट इंटरेस्ट का रेट है 6%, टाइम कितना 6/12। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं 3% से तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 डिवाइड में 12, तो आगे आपका 229 रुपया 65 पैसा, तो राउंड अप करके इसको 230 लिख सकते हैं। अब देखो भाई कितना गया, 4000, तो 4000 में से आप घटा ही दो 230, बचा कितना 3770, यानी ये हो गया हमारा थर्ड। बचा कितना 7655 में से हम कितना कैश का दे दिए 3770, बचा 3885। अब देखो लास्ट है, लास्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, और क्यों, माइनस करिए 4000, यानी 115, 4000 माइनस 3885, तो हो जाएगा 115, 3885, ये नील, ठीक है। ये हो गया फोर्थ हाफ ईयरली, यानी 2 साल में ख़त्म हो गया हमारा A to Z। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16,000, ये कैश प्राइस है 14,870, और इसको जोड़ लो तो आप बराबर आ जाएगा 446, 339, 230 और 115, यानी 1130 रुपये हमारा आएगा इंटरेस्ट। इसमें अगर कैश प्राइस जोड़ेंगे 14,870 तो 16,000 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केवल अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली का था ना, साल में 2 बार देंगे, तो आप रेट को हाफ कर दो, और क्या, यही लिखता है जो 6 महीने का है तो डायरेक्ट हम लगाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जर्नल एंट्री करो, चलो इसको साइड करूँ मैं। अच्छा जर्नल एंट्री किन के बुक में करना, हायर परचेजर मिस्टर ए के लिए रोजनामचा करो। अब जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कॉलम खींचो, फॉर्मेट खींचो, खटाखट करते जाओ। हाँ ये रहा हमारा फॉर्मेट, जर्नल एंट्री, रोजनामचा।
और क्या। एक और फॉर्मेट होता है, लाइट होता है, घिंची दो न लोहे काहे छोड़ोगे लो। हो गया। ऊपर में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, और क्या। ठीक है सॉरी, देखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, ए की बुक में। अब देखो ए परचेजर है, तो ए खरीद रहा है, तो क्या खरीदेगा भाई, मशीन खरीदा है, मशीन, है ना। ये हो जाएगा हमारा डेबिट, और ये क्रेडिट। कब खरीदा, 1 अप्रैल 1/4/2021 को, है ना। अब देखो खरीदा है, असेट्स, मशीनरी उसके लिए असेट्स है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे, तो लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब इसमें ना कैश प्राइस आएगा, यानी 14,870। कैश में खरीदो नहीं, उधार में, यानी क्रेडिटर का नाम लिखना होगा, किससे खरीदे हैं, सीधे लिख रहा विक्रेता, यानी हायर वेंडर लिखो, हायर वेंडर अकाउंट। कितना, 14,870। ठीक है। अब देखो डाउन पेमेंट के नाम पे हम कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो नरेशन लिखेंगे बी परचेज ए मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम, ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है किन्हीं को दिक्कत है नहीं। देखो ऐसे अगर रियल पर्सनल पढ़ो तो पढ़ो, तो रियल है हमारा क्या, मशीनरी आ रहा है, डेबिट करोगे। और हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट है, देना है पैसा, दिए नहीं है तो क्रेडिट हो जाएगा, है ठीक है। और 1/4 को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर 6 महीने बाद हमको क्या देना है, इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो 6 महीना कब होगा, जोड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 30 सितंबर, 30 सितंबर 2021 को क्या होगा, पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। तो इंटरेस्ट हमारे क्या है, एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट कितना भाई, 446, 446, बात खत्म है। तो लिखो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। देखो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बढ़ा है, इसलिए हम इसको डेबिट किए। अब पेमेंट करेंगे हाफ ईयरली 31 सितंबर को ही, किसको देना, हायर वेंडर को। देखो लायबिलिटी कमेगा तो डेबिट करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बैंक के थ्रू दे दें। अब कितना दे रहे हैं, 4,000, लिखिए 4,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू हायर वेंडर। हो गया, ये 6 महीने का खत्म है। अब देखो पीएल हमेशा साल के अंत में बनता है ना, इंटरेस्ट अभी दे रहे हैं, लेकिन पीएल का राइटअप, इंटरेस्ट का राइटअप करेंगे हम लोग साल के अंत में, अभी नहीं करना, आगे आ जाओ। अब ये 6 महीना निकल गया भाई, अब बचा क्या, 6 महीना। 6 महीने में क्या करोगे, फिर साल का हुआ अंत कब, 30 मार्च, 31 मार्च 2000, ये 21 है, ये हो जाएगा 22। तो इस डेट को हमको पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर। अब देखो कितना इंटरेस्ट है भाई, 200, 339, 339। ठीक है, ये साल के अंत में होता है, वही बीइंग ऊपर से लिखना, इंटरेस्ट ड्यू, इस डेट को ना हम ना पे कर दिए, यानी हायर वेंडर को पैसा दे दिए। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब कितना दिए, 4,000। ठीक है, और कुछ एंट्री नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, साल हुआ खत्म, ड्यू हुआ दे भी दिए, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किस पे,
भैया मशीनरी पे, तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। लिखो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, मशीनरी। अब देखो तो भाई कितना लगा होगा, तो डिप्रिसिएशन का रेट दिया आपको 15% की दर से और घटते हुए क्रम, हर एक साल घटेगा। अब देखो साल का अंत हो रहा है, इसलिए हम अभी डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो कितने पे लगाओ, 14,870 का 15% यानी 2230 रुपया 50 पैसा, यानी 2231 रुपये, 2231। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, लिख लो डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। हो गया खत्म। अब साल का हुआ अंत, अब क्या करोगे, क्लोजिंग एंट्री। देखो इंटरेस्ट कहाँ पे है, डेबिट में, और डिप्रिसिएशन कहाँ, डेबिट खत्म करेंगे, यानी उसको क्रेडिट करना होगा, और पीएल अकाउंट को डेबिट। पीएल में क्या जाएगा भाई, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन। अच्छा पूरे साल का एक और है ये हाफ ईयरली का, ये भी जाएगा। तो यानी 446 प्लस में इंटरेस्ट कितना, 339, यानी 785। 785 के नाम पे जाएगा इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन के नाम पे जाएगा आपका कितना था, 2231 है, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 3016। समझ गए, ये था इंट्री। तो एक साल का हो गया खत्म। सेकेंड ईयर में क्या होगा, बस छोटा सा है, केवल जनरल एंट्री कह रहा करो। सेकेंड ईयर में हमको करना है किस चीज का, देखो खरीदने का तो एंट्री नहीं होगा, नहीं, बट इंटरेस्ट ड्यू का होगा। ये एंट्री नहीं होगा, बार बार नहीं होता, एक ही बार, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू करने का होगा। तो 30 सितंबर, देखो मशीनरी एक बार खरीदे ना, कि हर किस्त में खरीदोगे, नहीं, लेकिन इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का हर किस्त में एंट्री करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन हर एक साल करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम असेट्स खरीदेंगे तभी उसी ईयर एंट्री होगा। ठीक है, आइए ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा है, डेबिट करो। किसको देना है, हायर वेंडर, लायबिलिटी बढ़ा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। अब बताइए इंटरेस्ट कितना 230। देखो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, ये वेंडर है हमारा, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच से हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे भी पर्सनल अकाउंट से करो, पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। बीइंग क्या, इंटरेस्ट ड्यू, देना है, अभी दिए नहीं। अब देखो अब पैसा दे दे इसी डेट को, तो हायर वेंडर हो जाएगा हमारा डेबिट। कौन सा दे रहे हो भाई, किस्त कितना, टू बैंक अकाउंट 4000। देख रहे हो, पर्सनल था, रिसीवर हो गया, डेबिट कर दिए। और बैंक हमारा रियल है तो घट रहा है इसलिए क्रेडिट। ऐसे बैंक हमारे लिए असेट्स होता है, कम रहा है इसलिए क्रेडिट करते, ये लायबिलिटी था, कमेगा इसलिए डेबिट। फिर 30 सितंबर के बाद आ जाओ डायरेक्ट 31 मार्च को। ठीक ईयर लिखोगे तो लिखो ना, ये 22 है, और ये हो जाएगा हमारा 23। अब फिर इंटरेस्ट ड्यू करिए, टू हायर वेंडर अकाउंट। अब इंटरेस्ट देखो तो कितना भाई, 115, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब पेड कर दो 31 मार्च 2023 को, यानी है ना, वेंडर को दे रहे हैं, तो हायर वेंडर हो जाएगा हमारा डेबिट टू क्या, बैंक, कितना 115 नहीं छोटू, 4000। तो एक बार शुरू हुई खत्म हो जाए, और क्या, लाइव बना के दिखा रहे है ना, बस इसी स्पीड में करना है, और क्या। बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड, पेड हो गया। अब साल का अंत है, हमको एक और करना पड़ता है, क्या चीज़, डिप्रिसिएशन का एंट्री।
तो डिप्रिसिएशन घटते हुए क्रम में लग रहा है हर एक साल, तो डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, बढ़ाओगे डेबिट होगा, किस पे लगेगा, टू में से नहीं। देखो नॉन कैश का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है तो हमको देना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन का किसको दोगे बताओ, तो कितने का था बताइए बताइए। अच्छा 14,870, 16,000 दे रहे तो 16,000 का ना होगा, नहीं छोटू, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 14,870 में से पहले साल जो लगा था डिप्रिसिएशन उसको घटा दो, है ना, उसके बाद जो बच जाएगा वही पे लगाएंगे और क्या। तो पहले साल कितना लगा था देखो डिप्रिसिएशन 2231, यानी 2231 इसमें से माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू बचा है उसका 15% लगाना है। तो 14,870 माइनस 2231 पे 15%, यानी 1895, यानी 1896 लिख दो, मैं लो 1896, ठीक। अब साल का हुआ अंत, अंत में करते क्लोजिंग एंट्री किसका, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है ट्रांसफर करना है कहाँ, पीएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट डेबिट है, खत्म हो रहा है यानी ट्रांसफर हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, और डिप्रिसिएशन को भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट टोटल देखिए साल का कितना गया है, तो एक तो ये 230 और दूसरा हमारा 115, तो 230 प्लस में 115 यानी 345 एक ही साल का है, और डिप्रिसिएशन के नाम पे कितना जा रहा है 1896, तो 345 प्लस में 1896 यानी 2241 रुपया चला जाएगा पीएल में। ये है हमारा क्लोजिंग एंट्री, ठीक। तो चलिए हम लोग बस छोटा छोटा पढ़ते जाओ, लेकिन देखो बाबू हम इतना मेहनत करते हैं ना, तो आप लोगों को करना है, क्यों, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करोगे तो फ़ायदा किसको मिलेगा, हमको फ़ायदा लेके क्या करना है बताओ, हमको इससे क्या फ़ायदा, ना हमको एग्ज़ाम देना ना कुछ करना। तो हमारे पास जो छोटा मोटा नॉलेज है वो हम आपको दे रहे हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अकाउंट्स या कोई भी सब्जेक्ट बहुत डीप होता है, किसी के पास पूरा नॉलेज नहीं, तो हमारे पास छोटा मोटा नॉलेज है थोड़ा सा, तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सब काम आपका है, ठीक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक काम करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर।